एक मैसिव होमोजेनियस रोप है बड़ा, जिसकी लेंथ L है, टोटल बड़ा लेंथ L है, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू नेल्स A एंड B, ड्रिवन इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बड़ा A और B दोनों जो नेल है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। द रोप मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बड़ा ठीक है, एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज एट ए डेप्थ D बिलो द नेल, बड़ा ये डेप्थ D पर बड़ा ऑफ कोर्स वो नीचे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। A bead threaded in the rope released from the nail, बड़ा एक बीड है बेटा, उसको हम इस रोप के अंदर छोड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो उस नेल पर जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, ऑफ कोर्स वो कोई टेंशन का ही फोर्स लग रहा होगा। इफ द बीड इज सो लाइट, बेटा बीड जो है ना बेटा वो बिल्कुल लाइट है, उस पर बेटा उसका खुद का बेटा कोई मास वगैरह खास कंसिडर अपने को करना है नहीं, जो बेटा मास कंसिडर करना है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ना स्ट्रिंग का ही कंसिडर करना है, रोप का कंसिडर करना मतलब ना। इतनी लाइट है कि बेटा जो रोप है ना उसका जो शेप है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बीड के मूव करने से रोप के शेप में चेंज नहीं आएगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बीड, बेटा बीड का एक्सेलरेशन मुझसे पूछा है व्हेन इट पासेस थ्रू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रोप। जब बेटा जो बीड है ना, बीड को बेटा छोड़ा कहां से था, बीड को यहां से छोड़ा था, बीड चलते 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 जब बीड यहां पहुंचेगी तो उस टाइम पर बीड का एक्सेलरेशन कितना होगा, वो मुझसे सवाल के अंदर पूछ रखा है। आराम से आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ थॉट्स देखने के सर ने कहां से सोचना स्टार्ट किया है ना, बस और कुछ नहीं करना। बट मैं आंसर सबसे लास्ट में दिखा दूंगा इसका, मैंने अगले पेज पे आंसर लिखा, वो लास्ट में देख लेना, मेरे को याद नहीं ना। मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे ही मैंने आपसे पूछा ना कि बेटा इस बीड का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपके सबसे पहले मन में थॉट तो आ गया, वही करना क्या है। आपके पास बेटा ये रस्सी ऐसे और उसके अंदर बीड जो है वो सबसे नीचे पहुंच गई। अब ये एक ऐसे बेटा रैंडम सी बेटा शेप ऑफ स्ट्रिंग जो है ना उसके अंदर आ रही है, हालांकि बेटा इसकी शेप की इक्वेशन वगैरह अपन निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है, याद करो बेटा अपन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर हल्का फुल्का देखा भी था, बट ठीक है। ये बेटा बीड चलते 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 यहां पहुंच गई। अब इसके पास एक्सेलरेशन होगा कितना, तो बच्चा बोलेगा कि सर एक बात तो तय हो गई कि ये डी डिस्टेंस नीचे आया है, तो इसके पास जो स्पीड है ना वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से √2GD बोल सकते हैं बेटा। स्मूथ सरफेस है बेटा, चलते 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 यूं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही पक्का है कि यहां से यहां स्पीड बढ़ेगी बेटा, फिर स्पीड लगातार घटेगी, तो ऑफ कोर्स यहां पर स्पीड मैक्सिमम है, और अगर स्पीड मैक्सिमम है तो ऑब्वियस बात है कि इस टाइम पर इसका dv/dt 0 है। अब जैसे dv/dt 0 बोला ना, तो कोई ना कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ आंसर 0 आ गया, नहीं, dv/dt 0 है, इस बात का मतलब यह है कि स्पीड मैक्सिमम है, इसकी स्पीड के चेंज होने की रेट 0 है, इसका मतलब इस टाइम पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, और वो किधर होगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और पार्टिकल अगर यूं जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास ऊपर की तरफ बड़ा कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ना। अगर इस स्ट्रिंग के पास कोई भी अगर शेप है, हो सकता है बेटा उस शेप का कोई ना कोई है ना बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ना वो यहां कहीं बेटा ऊपर हो, यहां कहीं बेटा सेंटर ऑफ, ये तो बेटा शेप है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा यहां कहीं ऊपर हो, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा लेट्स से इस तरह से RC हो, तो इसके पास एक ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ सकता है, एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी ऑफ कोर्स v²/RC, isn't it? तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज v²/RC, बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 2GD/RC। RC क्या, रस्सी का बेटा ऑफ कोर्स जो एक तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये जो बीड है ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बीड का जो पाथ है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक मेरे साथ हो ना, यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो बोलो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है, RC क्या है, जो बीड का जो रास्ता है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक बड़ा कूल है, और ये ना केवल तेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, यही तेरा नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 था। यहां तक बेटा बिल्कुल कूल है ना, बड़ा बिल्कुल मस्त है मामला, यहां तक बिल्कुल मेरे से एग्री कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये RC क्या है, जो आपकी बीड है ना उसके रास्ते का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जब मैंने बार बार बोला कि उसके रास्ते का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रास्ते का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रास्ते का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चा मनी मन बोल रहा है कि ना सर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और रस्सी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है ना, नहीं
भाई बीड जा किसके अंदर रही है? रस्सी के अंदर जा रही है, तो जो रस्सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही बीड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रस्सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद अपन निकाल लेंगे। अब रस्सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है, इससे हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं तो मान के चल रहा हूं कि मेरा बच्चा कन्विंस हो चुका है कि इसका ना, इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बड़े आराम से पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स बीड के रास्ते का आएगा, पाथ का आएगा, लेकिन उसका पाथ वही है जो रस्सी का शेप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रस्सी के शेप का रेडियस ऑफ कर्वेचर रस्सी की इक्वेशन की बिना पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और बेटा मुझे वो तुम्हें सिखाना भी है ना। हो सकता है कि इस वाला ये वाला सवाल तुमसे जेई ना पूछे, ऐसा कोई सवाल पूछ ले बेटा, तब ऑफ कोर्स बेटा मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाएगी। बेटा मैं बीड हटा रहा हूं, बीड भी हटा रहा हूं बेटा, मैंने बीड भी हटा दी है। अब मुझे एक बार बीड में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रस्सी के रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंटरेस्ट है बेटा, मुझे रस्सी के रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंटरेस्ट है। सुनना बेटा, आराम से सुनना बेटा। मान लो कि रस्सी का जो सबसे नीचे वाला जो बड़ा शेप है, उसका यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बड़ा नॉर्मल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बेटा, मैंने रस्सी का एक बिल्कुल छोटा सा बड़ा एक एलिमेंट लिया है ऐसे। हालांकि बेटा मैं इस तरह के एलिमेंट आपके लिए कई बार पहले भी ले चुका हूं। लेट्स से बेटा जो टोटल एंगल है बेटा वो डी थीटा है, उसमें से बेटा ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा बाई 2 है बेटा, ये वाला एंगल भी बेटा मेरे पास डी थीटा बाई 2 है। इस पॉइंट को बाकी रस्सी अपनी तरफ बेटा किसी न किसी फोर्स से खींच रही है बेटा, मैं इस फोर्स को टीएम कह रहा हूं। टीएम मतलब टेंशन एट मिड पॉइंट, क्योंकि बेटा ये वाला तो पॉइंट ना बेटा बिल्कुल मिड पॉइंट के नजदीक वाला ही है, तो इसको बेटा तुम टीएम लिख सकते हो, है कि बेटा। यहां पर टेंशन बेटा टी ए है, यहां बेटा टेंशन टी बी है, और मिड वाले पॉइंट पर टेंशन टी एम है, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट के नजदीक वाले पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स वहां पर भी टेंशन बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट, बड़ा सो दिखने के लिए बेटा थोड़ा सा दूर बना रही है, बाकी बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट। वहां पर बड़ा टेंशन टी एम, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर बाकी रस्सी जो ना वो इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रही है किसी फोर्स से, और जिस फोर्स से खींच रही दैट इज ऑफ कोर्स टेंशन एट द मिड पॉइंट। और बेटा ये मिड पॉइंट ही है, बस वो डायग्राम दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया। हो सकता है कि मेरा बच्चा अब शायद घर से बेटा चिल्ला के बोल रहा हूँ कि सर हो गया सवाल, आप रिलैक्स करो। अब तो सर हो गया। ये वाला डायग्राम हमने कितनी बार बना रखा है। अगर ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी बड़ा ऑफ कोर्स डी थीटा बाई 2। बड़ा हो गया तो सवाल आपका। टीएम का cos थीटा बाई 2, टीएम का cos थीटा बाई 2 ऑफ कोर्स बैलेंस होना था। ऊपर की तरफ तुम जानते हो इस इतने से एलिमेंट पर 2 टाइम्स टीएम का साइन डी थीटा बाई 2 शुड बैलेंस इतने सी रस्सी का वेट। बेटा इतनी सी रस्सी का वेट कितना होगा? इतनी सी रस्सी का वेट होगा रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बेटा ऑफ कोर्स ये लेंथ बेटा कितनी है? आर इंटू डी थीटा। हाँ बेटा थोड़े बहुत में है ना हल्की फुल्की बेटा अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ ना। हल्की फुल्की बेटा अप्रोक्सीमेशन मुझे कहते हैं कि sin d थीटा बाय 2 कैन बी रिटन एज d थीटा बाय 2 एंड बेटा 2 से बेटा ऑफ कोर्स 2 टा कैंसिल, d थीटा से बेटा आपका d थीटा कैंसिल। बेटा मेरे पास बड़े आराम से बेटा बताना क्या आ गया? tm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर इंटू जी। बेटा देखना मैंने सही तो लिखा ना? बेटा मैंने सही तो लिखा ना? हाँ बेटा सही लिखा। एक बार चेक तो करो बेटा किन टर्म्स में मुझे आंसर चाहिए। मुझे बेटा लेंथ बेटा मुझे पूरी दे रखी है रस्सी की। हाँ बेटा मैं हाँ ये बेटा मेरे पास टीएम आ गया, लेकिन टीएम मतलब बेटा मिड पॉइंट पे टेंशन, मिड पॉइंट पे टेंशन तो बेटा मुझे सवाल के अंदर दे रखा। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर वो तो कर लेंगे मैनेज, वो तो ऐसे मैनेज कर लेंगे। बेटा ये वाली चीज तो बेटा अपन ने कई बार ना बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रखी है, उसे हम बड़े आराम से लैम्डा से मैनेज कर लेंगे। कैसे कि ये जो आधी रस्सी है ना, आधी रस्सी, इसकी एफबीडी की बनानी कितनी आसान है। ये जो हाफ स्ट्रिंग है इसका बेटा बताना क्या किस तरह की एफबीडी बनेगी। बेटा इसकी एफबीडी इस तरह से बनेगी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पर अगर टेंशन टीएम है तो लेफ्ट वाली जो रस्सी है ये अपनी तरफ खींच रही है बेटा कितने फोर्स से? टीएम से।
यहां पर बड़ा अगर मेरे पास टेंशन टीबी है बड़ा उसके दो कंपोनेंट आएंगे। अगर ये वाला एंगल बड़ा आपके पास थीटा है तो ऑफ कोर्स बड़ा इधर की तरफ टीबी का कॉस थीटा, बड़ा इधर की तरफ ऑफ कोर्स टीबी का साइन थीटा। बड़ा नीचे की तरफ एक वेट भी आएगा। बड़ा वेट कितना आएगा लेमडा इंटू बड़ा इतनी सी लेंथ। बड़ा दिस इतनी सी लेंथ इज बड़ा ऑफ कोर्स L/2 इंटू जी। बड़ा मेरे ख्याल से टीएम हम बड़े आराम से अब थीटा के टर्म्स में बड़े आराम से एलिमिनेट कर ही देंगे। उस टीएम को बड़ा वहां रख देंगे। बड़ा बढ़िया मेरे ख्याल से काम। लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स बड़ा मेरे पास आ गया टीबी का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टीएम और बड़ा टीबी का साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा L/2 इंटू जी। बेटा मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा L/2 इंटू जी अपॉन बेटा आपका टीएम। बेटा इस टीएम को उठाओ। बेटा एक बार इस टीएम को बेटा यहां पुट करना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो बेटा हम पहले से बेटा बीट का एक्सेलरेशन तो लिख ही चुके थे। सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो हमें आवश्यकता थी। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। बेटा आंसर अगला पेज करूं उस पर मैंने आंसर लिख भी रखा है और सारे के सारे बेटा जो अपने टर्म्स दिखा रखी ना उस टर्म्स में आंसर है। बेटा मैंने आंसर में बेटा सब कुछ चेंज कर दिया। थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए था आपको। ये टीएम उठाओ बेटा यहां पुट करो। टीएम बेटा यहां पुट करते रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा यहां पुट कर देना। बेटा आपके पास बेटा आराम से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बेटा अगर एक बार आप एक्सेलरेशन बोल दोगे तो बेटा मैं अगला पेज पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मैच करा देता हूं ना। बेटा रोप बेटा बहुत भारी थी और बेटा तो उसके अंदर जो बीड थी ना बेटा वो बहुत ही हल्की थी और सवाल में लिखा हुआ था कि बीड के मूव करने से जो बेटा रोप की जो शेप साइज ज्योमेट्री ना वो चेंज नहीं होगी ना। सब बेटा सवाल में अच्छे से बेटा पूरे assumptions दे रखे थे अपन को ना। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। मिड पॉइंट बेटा टेंशन टीएम निकाल चुके थे। बेटा मिड पॉइंट के टर्म्स में टेंशन में बड़ा आराम से कैलकुलेशन हमने कर रखी। बेटा फटाक से आंसर बोलो मैं अगला पेज बेटा दिखा दूं आपको। बेटा 4GD tan θ अपॉन L। परफेक्ट बेटा।